हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वांटिटीज क्या होती है, ताकि हमें वेक्टर पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म में लिख सके, ऐसी सभी प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि लेंथ, किसी भी पाइप की जो लेंथ होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई रोड है और हमारी जो रोड है उसकी लेंथ जो है वो मान लीजिए 5 मीटर है। हमारे पास ये कोई रोड है और हमारी रोड की जो लेंथ है वो कितनी है, मान लीजिए 5 मीटर है। तो लेंथ को हम एक न्यूमेरिकल टर्म में लिख सकते हैं ना, 5 एक न्यूमेरिकल टर्म हो गई, है ना। तो लेंथ एक कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए कोई बॉक्स है हमारे पास, उसकी वॉल्यूम होगी, किसी भी बॉक्स की वॉल्यूम है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 10 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या है, 10, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और सेंटीमीटर क्यूब क्या है, उसकी यूनिट। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिस बॉक्स की ये वॉल्यूम है, जिस भी बॉक्स की ये वॉल्यूम है उसकी एक न्यूमेरिकल टर्म है वॉल्यूम की। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हम उन प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। क्वांटिटी refers to the property of an object slash substance that can be measured in numerical term। कि क्वांटिटी उन प्रॉपर्टी को रेफर करती है किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की, जिन प्रॉपर्टी को हम किस में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा। ये कुछ एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स। इसके अलावा भी काफी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख सकते हैं, उन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब जो फिजिकल क्वांटिटी के बाद अगली चीज आती है बच्चों, वो ये है कि हम फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्से में बांटते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और जो बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों क्वांटिटी में वो होता है डायरेक्शन का। कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, जैसे कि लेंथ है, वॉल्यूम है। इन क्वांटिटी में इन क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
तो अब हम देखते हैं बच्चों कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, स्केलर और वेक्टर। और इन दोनों क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वो है सिर्फ डायरेक्शन का, है ना। तो ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ऑन द बिहाफ of direction on the behalf of direction quantity are divided into two parts. फर्स्ट वन स्केलर और दूसरी जो है वो है वेक्टर। कि डायरेक्शन के बिहाफ पे हम क्वांटिटीज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहली तो है स्केलर और दूसरी है वेक्टर, है ना। तो हम पहले स्केलर देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारा जो मेन टॉपिक है वेक्टर उसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो स्केलर देखते हैं हम लोग। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी मेरी जिनके पास डायरेक्शन हो ही ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उन क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? दोज क्वांटिटी which have only magnitude and not significance role of direction are known as स्केलर क्वांटिटी। कि मेरी ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल ना हो, जिसके पास डायरेक्शन ही ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी को मैं क्या बोलूंगा? स्केलर। जैसे कि एग्जांपल लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मैनी मोर। कि लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा भी और काफी क्वांटिटी होती हैं जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो बच्चों हमने देख लिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अब हम कुछ रिमार्क देख लेते हैं जो स्केलर क्वांटिटी में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो रिमार्क है, सबसे पहला जो रिमार्क है वो ये है कि स्केलर क्वांटिटी के पास हमने देख लिया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना। तो सबसे पहला जो है स्केलर्स
क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना। दूसरा जो है वो है हमारा कि हम जब स्केलर क्वांटिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमें सिर्फ जो हमारे ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल है वो ही फॉलो करने हैं, कोई और अलग से रूल नहीं आएगा, है ना। तो दूसरी जो प्रॉपर रिमार्क जो हमें याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी आर एडेड subtracted multiply and divide by using simple algebra रूल। कि स्केलर क्वांटिटी को अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें जो मैथ के हमारे सिंपल रूल है उन्हीं के हिसाब से करना है, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, हमारे पास कोई लेंथ है, L1 लेंथ है 5 मीटर और हमारे पास L2 लेंथ है 4 मीटर, और मेरे को L1 प्लस L2 लेंथ दोनों निकालनी है, तो 5 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। बस सिंपल, हमें इसके लिए कुछ और चीजें देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो मैथ के बेसिक रूल है वो ही हमें फॉलो करने हैं। और देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास वॉल्यूम है V1 10 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम V2 है 5 सेंटीमीटर क्यूब, और मेरे को निकालना है V1 प्लस V2, तो ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 5 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसके लिए भी हमें कुछ और अलग से रूल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यही चीज रखनी है। तो जो एक चीज ध्यान रखो, मैंने क्या किया, लेंथ में लेंथ ऐड की, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड की, है ना। सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही बात लागू होती है जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, कि जो ऐड करेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज को या फिर हम डिफरेंस करेंगे किन्हीं दो स्केलर क्वांटिटीज का, तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। लेंथ में तो लेंथ ऐड होगी, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लेंथ में वॉल्यूम ऐड कर दे, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये जो है ये गलत हो जाएगा। लेंथ में वॉल्यूम ऐड कर ही नहीं सकते, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड करेंगे। जो भी यूनिट है सेम यूनिट को सेम में ही ऐड कर सकते हैं, सेम यूनिट को सेम में ही डिफरेंस कर सकते हैं। वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घटेगी, वॉल्यूम में से लेंथ नहीं घट सकती, है ना। लेकिन तो हमने देखा कि वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड हो सकती थी, लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकती थी, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकती थी, लेंथ में लेंथ ही सब्ट्रैक्ट हो सकती थी। कहने का मतलब है कि सेम यूनिट में ऐड हो सकती है, सेम यूनिट में से डिफरेंस हो सकती है। लेकिन हम दो डिफरेंट यूनिट को मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, और उसी तरह से दो डिफरेंट यूनिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। स्पीड भी एक स्केलर है, डिस्टेंस भी एक स्केलर है, टाइम भी एक स्केलर है।
लेकिन डिस्टेंस एक यूनिट ऑफ लेंथ हो गई, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, किलोमीटर, टाइम की यूनिट ऑफ टाइम होगी सेकंड मिनट आवर्स जो भी होगा। लेकिन ऊपर देख रहे हैं हम कि लेंथ की यूनिट है, नीचे टाइम की यूनिट है, और हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है स्केलर्स में, ये स्केलर्स में पॉसिबल है। और सेम मल्टीप्लाई के केस में, तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन के निकलता है, यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। हम फिर से देख रहे हैं कि इसकी यूनिट भी अलग है, टाइम की यूनिट भी अलग है, तो दो दो क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट अलग अलग है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो हम डिफरेंट यूनिट को डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंट यूनिट को ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट यूनिट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बात है जो हमें याद रखनी है स्केलर में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें भी हमने स्केलर को डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट जो आता है फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास जो हमारा पार्ट है और जो हमारा मेन पार्ट है हमारे चैप्टर का, वो है वेक्टर। तो अब देखिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर्स, तो वेक्टर्स क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो, बस सिंपल, कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कि वो वेक्टर है। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, दोस फिजिकल क्वांटिटी, दोस क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and follow triangle law of vector addition। कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। आपके लिए एक नई टर्म है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, ये हमें अभी आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। अच्छा मैं ये अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि आपने देखा होगा कि जितने भी बुकें वगैरह है उनमें सिर्फ लिखा हुआ है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उनको बोलते हैं, लेकिन नहीं, करंट के पास क्या है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना। तो वेक्टर वही क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और क्या, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम देखेंगे आने वाले लेक्चरों में, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर की डेफिनेशन हो गई, सिंपल है वैसे ये। मैग्नीट्यूड तो हर क्वांटिटी के पास होगा तभी वो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हर किसी के पास होगी वरना तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनेगी। तो मैग्नीट्यूड तो सबके पास होगा, अगर उनके पास डायरेक्शन भी है तो वो वेक्टर है, और डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर है। वेक्टर में ये और है कि डायरेक्शन होने के बावजूद उनको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए या फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो देखिए अब हम क्या देखते हैं, वेक्टर नोटेशन, कि वेक्टर को लिखने का भी एक अलग तरीका होता है, वेक्टर नोटेशन। कई बार क्या होता है, वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर।
इस तरह से बोल्ड फेस लेटर की फॉर्म में भी हम वेक्टर को लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज में दिक्कत यह है कि हमको जब हम पेपर के ऊपर कॉपी में लिखेंगे तो एक ही लेटर को बार बार 3-4 बार पेन से लिखना है, उसके ऊपर 3-4 बार पेन चलाना पड़ेगा, तब वो बोल्ड फेस लेटर बनेगा। तो ये जो तरीका ये इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम वेक्टर को और दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, vectors also denoted by small letters like using arrow, above on it, like कि हम वेक्टर को ना स्मॉल लेटर की फॉर्म में भी लिखते हैं। स्मॉल लेटर लिखेंगे, उनके ऊपर एक एरो लगा देंगे, तो ये जो मेरा ए एरो है ये किसको डिनोट करेगा, ए वेक्टर को। सिंपल। तो देखिए अब हमने देख लिया कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, है ना। हमने देखा कि वेक्टर को इस तरह से डिनोट किया जाता है। जो इस तरह से वेक्टर को डिनोट किया जाता है ना, तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, हमें पता ही है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। स्टार डाल के लिख लेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर के पास ये दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये वाला जो हिस्सा है वेक्टर का मेरा, ये डिनोट करेगा मैग्नीट्यूड को, और ये वाला जो हिस्सा है मेरा ये डिनोट करेगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये वाला हिस्सा किसको डिनोट करेगा, मेरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और ये वाला हिस्सा किसको डिनोट करेगा, मेरा जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसको। ठीक है, आगे चल के मैं जो ये वाला हिस्सा है, इसी हिस्से को मैं बोल दूंगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। आने वाले लेक्चर में मैं इसी को बोल दूंगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, कि ये मेरा जो ए वेक्टर है उसका क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यहां से आप लोग एक चीज समझ चुके हो कि मेरे को अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, उसका यूनिट वेक्टर। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, उसका यूनिट वेक्टर ही उस वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ये हमने देख लिया नोटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो हम वेक्टर को क्या करते, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो वेक्टर को हम लाइन सेगमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड vectors are represented by a line segment and the length of the line segment the length of the line segment represent
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से। ठीक है, ये मेरे पास कोई पी क्यू है, लाइन सेगमेंट। इस पी क्यू की मान लीजिए जो ये लेंथ है पी क्यू सेगमेंट की वो 5 यूनिट है। तो ये मेरे को किसको रिप्रेजेंट करेगी? पी क्यू वेक्टर को। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमें एक चीज और देनी है इस चीज को। हमने अभी तक सिर्फ मैग्नीट्यूड असाइन किया है वेक्टर को, लेकिन वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन और असाइन करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? एरो को इस्तेमाल करते हैं। क्या तो हम एरो यहां पे भी लगा सकते हैं और हम एरो ऐसे भी लगा सकते हैं। ये लिखा हमारा पी क्यू और यहाँ पे एंड में लगा दिया। ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे वेक्टर की डायरेक्शन कहां से कहां तक है? पी से क्यू तक, पी टू क्यू डायरेक्शन। मेरे वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है? पी से लेके क्यू तक। ठीक है, ये जो पॉइंट है मान लीजिए जहां से मेरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? इनिशियल पॉइंट। इसको मैं क्या बोलूंगा? इनिशियल पॉइंट। और जहां पे मेरा वेक्टर खत्म हो रहा है क्यू पे, इसको मैं क्या बोलूंगा? टर्मिनल पॉइंट। तो क्या होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन? मतलब कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से, और जो मेरे वेक्टर की जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वही क्या होती है? मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड इसके अलावा क्या बच गया? डायरेक्शन। एंड द एरो represent the direction of the vector। कि जो लाइन सेगमेंट के ऊपर ये जो एरो है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट करती है? मेरी डायरेक्शन को। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, ये सब। अगर बच्चों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री हो सकता है, लेकिन हमारी जो मेहनत है इस वीडियो को बनाने के लिए वो काफी लगती है। तो आप हमें इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।